सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए और रात्रि के समय के पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और पिता हमें आशीष दी और ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज पिता जो भी सारा दिन हुआ पिता हम आपके चरणों पे रखते हैं। जो भी हमसे भूल या गलतियां हुई उसे पिता क्षमा करें, आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को क्षमा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा आपकी जिंदगी में वो हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो काम करने वाला है। वो आपको आशीष देने वाला है। वो आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर जो मुक्ति दाता है और जीवन दाता है, जो आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि आज मनुष्यों में कितनी बुराई है, कितनी दुष्टता है। आज हम जानते हैं, आज हमारे बहनें, आज हमारे भाई और जो अन्य लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, आज कितनी दुष्टता तक गिर चुके हैं। एक बार मसीह भाई बहन सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा माफ नहीं करेगा, लेकिन वो लोग कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन इस बात को वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यदि परमेश्वर ना होता तो सृष्टि में लोग ना होते, और परमेश्वर ना होता तो ना ये सृष्टि होती, ना आज वो सांस ले पाते, और ना वो आज जिस तरीके से मरते हैं वो इसका एहसास नहीं होता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याद करिए कि जब उत्पत्ति के पुस्तक में जब परमेश्वर ने संसार की रचना की, सृष्टि की रचना की, वहां पर एक घटना घटी थी। परमेश्वर ने आदम और हवा को बहुत सारी सुविधाएं दी थी, हर एक चीज दिया था, लेकिन उसका उल्लंघन किया। उसके बाद मनुष्य की जात की जो दुष्टता थी आज वो हमारे सामने है। आज कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने आप को ही समझता है कि मुझसे बड़ा ताकतवर और कोई नहीं है। वह इंसान है, मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी में परमेश्वर उसे मिला देगा, ये परमेश्वर ने कहा है। तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से सूरज निकलता है धीरे धीरे और शाम तक ढल जाता है, उसी तरीके हमारी जिंदगी है। निकलती तो है एक सूर्य के तरीके धीरे धीरे, लेकिन होता है क्या, धीरे धीरे वो ढल जाता है। तो इससे हमें घमंड और गुरूर कभी भी नहीं करना चाहिए जीवन में। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़िएगा उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 1 में लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसे चाहा उससे विवाह कर लिया। इसका अर्थ ये है कि आज जो आप देख रहे हैं, अन्य लोगों को, अन्य धर्म के लोगों को, अन्य मजहब के लोगों को, यहाँ पर परमेश्वर ने क्लियर किया है, साफ किया है कि जो परमेश्वर के पुत्र थे और मनुष्यों की जो बेटियां थी, उसे सुंदर देख करके उससे जिससे चाहा उससे विवाह कर लिया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा, अपने स्वर्गदूतों को भेजा और आकर के यहाँ पर जब बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों को देखा तो उनसे विवाह कर लिया। अपने वो मनुष्यों के रूप में परमेश्वर ने भेजा कि जाकर के वहां ये काम करना है, इस सृष्टि के लोगों के जीवन में उद्धार लाना है। लेकिन फिर भी जो लोग आए अपने अपने समय में बसते चले गए और लोग उन्हें पूछते चले गए और लोग बढ़ते चले गए। तो ये घटना है। और परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा ने मेरा आत्मा, परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो उत्पन्न हुए वे शूरवीर उत्पन्न हुए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज हमें इस वचन को बहुत गहराई से समझना है। हम तो ये जानते हैं कि आदम हवा ने पाप किया था,
लेकिन पाप का अंश आज हमारे जीवन में है, क्योंकि हम उन्हीं से निकल करके आए हैं और परमेश्वर ने मनुष्यों को दोबारा नहीं बनाया। मनुष्यों को परमेश्वर ने दोबारा नहीं बनाया है। जब नूह के समय में यह घटना घटती है तो सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन नूह का वंशज बचता है, उन्हीं की संतान है। आदम और हव्वा से लेकर के नूह तक चला, और नूह के समय में जब परमेश्वर ने सोचा कि अब बहुत ज्यादा बुराइयां बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया है, तो परमेश्वर ने कहा कि अब मैं सृष्टि का विनाश करूंगा, नाश करूंगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता था कि एक व्यक्ति को भी जिंदा ना रखता, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि जब मैं इसको नष्ट करूंगा उसके बाद जो आने वाली संतानें होंगी वो नूह के ही द्वारा होंगी और उसी के परिवार के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को दोबारा नहीं रच सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है, होते थे तो जो व्यक्ति बहुत क्रोध करने वाले होते थे, जब नूह के समय के पहले की बात है, एक दूसरे संबंध रखने वाले होते थे, मतलब हर एक चीज, किसी भी चीज की कोई भी सीमा नहीं थी, जो व्यक्ति जैसा चाहे वैसा कर सकता था किसी के साथ कभी भी किसी समय। लेकिन आज आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन कुछ इस समय आकर के आने वाले समय में आज हम इस दौर पे हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि लोग उस पर विश्वास करें और वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। यीशु मसीह ने जिस तरीके से सृष्टि में आकर के लोगों के लिए, लेकिन यीशु मसीह भी चाहता तो एक राजा बनकर के रह जाता, एक राजा बनकर के रह जाता, वो भी चाहता तो एक राजपाट करता, उसके बाद उसकी भी कहानी खत्म हो जाती। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैंने अपने जो साथी संगति थे, उनके परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, उनको तो भेजा जो उनके साथ खड़े होते थे, उनके पास बैठते थे, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर के विश्वास को तोड़ा। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा, जो कि मेरा इकलौता पुत्र है, मैं उसे सृष्टि में भेजूंगा। जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा तो उद्धार पाया, मनुष्यों ने जीवन मिला, बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिला। तो आज परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि आज हम जो देखते हैं, आज जो हम समझते हैं, वो कुछ और होता है और परमेश्वर कुछ और चाहता है। बहुत सारे लोग आए, यदि प्रभु यीशु मसीह चाहते तो वो राजा बन सकते थे, क्यों नहीं बने? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता ने मुझे भेजा है काम को करने के लिए, कार्य को करने के लिए। आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में थे यरूशलेम के, तो वहां पर 12 वर्ष की आयु में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मरियम और यूसुफ ढूंढ रहे थे प्रभु यीशु मसीह को, तो उसने कहा कि तो आप मुझे क्यों ढूंढते हैं? मैं तो परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए निकला हूँ, और जो मुझे लक्ष्य दिया गया है, जो मुझे काम दिया गया है, मैं उसे करूंगा। तो आज हमें भी, जो परमेश्वर हमें काम देता है, हमें कार्य देता है, उस कार्य को हमें करना चाहिए। आज आप प्रार्थना सुनते हैं, आप वचन को सुनते हैं, आज आपके जीवन से समस्याएं जाती हैं, बीमारियां जाती हैं, तो आपको भी उसी तरीके से परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब मेरा पिता जो है, आज आपका भी पिता परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह का भी पिता परमेश्वर है। आज हम सब, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? भाई कहते हैं, दोस्त कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बहन हो, इसलिए क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। तो आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। वहीं से नूह की वंशावली शुरू होती है, लेकिन नूह के समय में ऐसी भी घटनाएं घटती हैं। आपने देखा होगा, आपने जब बाइबल को पढ़ा होगा, अध्याय 6 और 7 और 8 को जब पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा कि परमेश्वर ने क्या कहा था। तो इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करेंगे, और क्योंकि परमेश्वर
आपकी जिंदगी में आपको आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो घबराए हुए, जो चिंतित हैं, जो मन से उदास हो चुके हैं, खुदा उनकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों के माध्यम से पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीजों का अच्छे से जवाब दे सकें। पिता परमेश्वर, हर एक चीजों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर। आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूट्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं। उनके घर में बच्चे नहीं तो पिता उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है। उस लहू के नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर। इनके हर प्रकार के रोगाड़ विषाणु, जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हो, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले
वाले आप हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता। जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए, चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है, उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उसका वचन कहता है, जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल हर समय हर घड़ी वो आपके संग रहेगी, वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में सांसें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है, आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से, आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल हे शैतान, मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से
हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की किसी भी प्रकार की संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए, निकालिए, इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अब आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य से शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर होगी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत चली गई है, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा चली गई है, लेकिन ये मत सोचिए कि अभी मेरे घर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो हमेशा के लिए नहीं, वो सुखी स्थान को ढूंढती रहती है मेरे प्रियो, और जिस घर से निकाली जाती है यदि दूसरा स्थान वो नहीं पाती है तो उसी घर में आकर के और बीमारियां उत्पन्न करती है। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, सुबह और शाम आपको आज्ञा दे करके भगाना उस शैतान को, क्योंकि आपके जीवन में सुख चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज आपको सुबह शाम प्रार्थना करना होगा, हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद परमेश्वर, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके हर पल हर समय हर घड़ी आपके पास रहते हैं। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सर कहते हैं कि दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके धन में परमेश्वर बढ़ोतरी करे, आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। उसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम उस पवित्र लहू के नाम से हमने हर एक चीजों को उसके बलवंत हाथों में सौंप दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।